महाविद्वान ऋषि अष्टावक्र, जिन्होंने अल्प आयु में ही एक दंभी आचार्य का अभिमान चूर चूर कर दिया था। आइए जानते हैं अष्टावक्र की कहानी। मिथिला नरेश जनक की मानवीयता एवं सहृदयता की चर्चाएं दूर दूर तक होती थीं। एक बार वह अपने दरबार में विद्वानों और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। तभी वहां ऋषि अष्टावक्र पहुंच गए। उनका चेहरा तो कुरूप था ही, नाम के अनुरूप उनके शरीर के अंग भी टेढ़े मेढ़े थे। वह किसी तरह अपने शरीर को संभालते हुए सभा में आए। उनकी कुरूप देह को देखकर सभा में बैठे विद्वानों ने हंसना शुरू कर दिया। उन्हें हंसता देख अष्टावक्र भी जोरों से हंसने लगे। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे बालक, सभी लोगों की हंसी समझ आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र बोले, महाराज, मैं तो यह सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच में आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर यह लगा कि आपकी सभा मूर्खों की सभा है। जो मेरी चमड़ी की विकृति पर हंस रहे हैं, इनमें कोई भी विद्वान नहीं है। ये सब चमड़े के पारखी हैं। आपने तो अज्ञानियों की जमात इकट्ठा कर रखी है। यही देखकर मुझे हंसी आ गई। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता है। इन लोगों को मैं और क्या कहूं जो मेरे शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे हैं, मेरी चेतना को परखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इनसे पूछकर मुझे इतना भर बता दें कि ये घड़े पर हंस रहे हैं या कुम्हार पर। यह सुनते ही राजा जनक सहित सभी विद्वानों को अपनी भूल का एहसास हो गया। राजा जनक खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोले, ब्राह्मण कुमार, मुझे और इन सभी को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, पर मेरा निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क नहीं हुए हैं। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना कठिन है, उनसे पराजित होने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है, इसलिए आप और विद्याध्ययन करें। अष्टावक्र बोले, राजन, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए मुझ पर गुरु कृपा ही पर्याप्त है, और जो अमर है उसे मृत्यु का क्या भय। किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार्य बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा, सोते समय आंख कौन नहीं मूंदता? जन्म लेकर कौन नहीं हिलता? हृदय किसके पास नहीं है? और कौन सी वस्तु वेग के साथ बढ़ती है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर नहीं हिलता, और पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। आचार्य बंदी खड़े होकर बोले, मैं हूँ आचार्य बंदी, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है? अष्टावक्र बोले, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। तब दोनों शास्त्रार्थ के लिए बैठते हैं। शंखनाद होता है। सबसे पहले आचार्य बंदी बोले, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र बोले, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी, वो प्रपंच है। अष्टावक्र बोले, जो दिखाई देता है का क्या तात्पर्य है? आचार्य बंदी बोले, जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, वही दृश्य है। आचार्य बंदी बोले, जो दृष्टा है उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? अष्टावक्र बोले, उस स्वयं, उस आत्म को देखने के लिए किसी के सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। अष्टावक्र बोले, यह संसार कहाँ से आया? आचार्य बंदी बोले, यह सृष्टि केवल और केवल उससे आई। आचार्य बंदी बोले, उससे का क्या तात्पर्य है? अष्टावक्र बोले, वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है, वह ही अपनी माया से इस संसार को रचता है, वह ही रचनाकार, पालक और इस जगत का संहारक है। अष्टावक्र आचार्य बंदी से बोले, ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? आचार्य बंदी बोले, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है,
उसी में विचरण करती है, फिर उसी को निगल जाती है। उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। आचार्य बंदी अष्टावक्र से जीव क्या है? अष्टावक्र जीव आत्मा है, वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है, इसीलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अष्टावक्र अविद्या क्या है? आचार्य बंदी अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, अधिसंसार को ही सच समझना अविद्या है। आचार्य बंदी विद्या क्या है? अष्टावक्र आत्म का ज्ञान विद्या है। सा विद्या या विमुक्ते, वह जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रमात्मक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। सभी विद्वान एक स्वर में बोलते हैं, साधु साधु साधु। अष्टावक्र ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? आचार्य बंदी ब्रह्म को जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना, सब नाम, गुण, रूप, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। आचार्य बंदी ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अष्टावक्र यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, तो वह ब्रह्मा को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। आचार्य बंदी क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? अष्टावक्र नहीं, पर तर्क सहायक हो सकता है। अष्टावक्र क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? आचार्य बंदी नहीं, परंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकती है। आचार्य बंदी क्या उसे योग व मनन से जाना जा सकता है? अष्टावक्र नहीं, पर योग व मनन सहायक हो सकते हैं। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि अचानक बंदी को ये नहीं सूझता कि वह अष्टावक्र के प्रश्न का क्या उत्तर दें। वे मौन हो गए। अष्टावक्र आचार्य उत्तर दें, आचार्य उत्तर दें। इस पर भी आचार्य बंदी के शांत रहने पर सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगते हैं। उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। महाराज जनक भी उठकर उनको माला पहनाते हैं और प्रणाम करते हैं। आचार्य बंदी मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ आचार्य बंदी। याद होगा आप सबको कि आचार्य बंदी के अभिमान और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान जा चुकी है। आचार्य बंदी याद करें आचार्य काहोड़ को, मैं उसी आचार्य काहोड़ का पुत्र हूँ। आज मैं विजयी हूँ और आप पराजित। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा क्षमा ही प्रतिशोध है। मैं आपको क्षमा करता हूँ आचार्य बंदी। आचार्य बंदी रोते हुए बोले प्राण लेने से भी बड़ा दंड दिया है तुमने मुझे बालज्ञानी। मुझसे पाप हुआ है मुझसे। अष्टावक्र बोले पश्चाताप की आग से बड़ी कोई आग नहीं आचार्य बंदी। हर दिन इस आग में जलकर पवित्र हो, यही आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ। महाराज शास्त्र जीवन का विकास करते हैं, शस्त्र जीवन का विनाश। जितना पुराना है हिमालय, जितनी पुरानी है गंगा, उतना ही पुराना है ये सत्य। हिंसा से कभी किसी ने किसी को नहीं जीता। इसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक और अष्टावक्र के इस संवाद को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। अंत में सभी उठकर उनको प्रणाम करते हैं और अष्टावक्र प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, पौराणिक काल की यह वास्तविक घटना हमें अभिमान से दूर रहने की सीख देती है। साथ ही ये हमें सिखाती है कि भले किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, पर हमारी सच्ची जीत उसे क्षमा करने में है, दंड देने में नहीं।